चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करने या इसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना और पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी तो सत्य व्रत पूजा करेगा। समय बीतने के साथ उस वैश्य साधु के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उस साधु वैश्य की पत्नी ने उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने का स्मरण कराया, लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्य व्रत करेगा, लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। इस कारण साधु वैश्य के घर में दाने दाने की मोहताजी छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा से पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब उसकी माँ कलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्य व्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती का श्रद्धा भाव और समर्पण भाव देखकर श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। तब वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद वे सपरिवार चैत्र पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आपके विचार हमारे साथ साझा करें। आपके सहयोग की हमें परम आवश्यकता है। धन्यवाद। सत्यनारायण भगवान की जय। भारत माता की जय।